नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है इसके पहले मैंने सारा थ्योरी अपलोड किया, उसके बाद मैं आज आप लोग का जितना भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मोहम्मद गौरी तक जितने भी आपके सवाल बनते थे वो सारे सवाल का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला से। अलबरूनी किसका समकालीन था? बताइएगा दोस्तों, अलबरूनी किसका समकालीन था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मीर कासिम या बलबन? बताइएगा आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी किसका समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका आंसर था, किसका समकालीन था? तो अलबरूनी जो हो जाते वो महमूद गजनवी के समकालीन हो जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री सुंगवुन ने भारत यात्रा की थी, तो कब की थी? चीनी यात्री सुंगवुन जो थे वो चीनी के रहने वाले थे, वो भारत कब आए थे? तो कब आए थे? तो 525 ईसा से लेकर 529 ईस्वी, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी या 592 ईस्वी से 597 ईस्वी? तो बताइएगा दोस्तों, चीनी यात्री सुंगवुन ने भारत यात्रा कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 515 से लेकर के 520 ईस्वी तक वो अपने भारत आया था, जो कि चीन के रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? भारत में क्या बोलता है समझिएगा, देखिए बड़ा कर देता हूं मैं। चलो, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी? तो सबको पता है कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का था? तो ये हो जाएगा आपका अरब का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर चौथा। मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की? तो बताइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो 716 ईस्वी, 713 ईस्वी, 712 ईस्वी या 719 ईस्वी? तो मैंने आपको थ्योरी क्लास से बताया था कि उस समय जो सिंध के शासक होते वो होते दाहिर, और वही दाहिर के साथ लड़ाई करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में हो जाएगा, जिसको हम लोग रेवाड़ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेवाड़ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए रेवाड़ का युद्ध। ठीक है, तो रेवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 712 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है समझने का कोशिश कीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम था। अब मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का आक्रमणकारी था? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोल, तुर्क, अरब या तुर्क अफगान? तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो मोहम्मद बिन कासिम आपका अरब का था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? अरब का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 1013 ईस्वी, 647 ईस्वी में, 711 ईस्वी में या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखो, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 711 नहीं 712 हो जाएगा। ठीक है, ये सफल आक्रमण था, लेकिन उससे पहले क्या होता है, किस वर्ष में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 711 ईस्वी में। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 711 में, लेकिन वो आक्रमण क्या हुआ था? सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन रहता कि भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब होता है, तो 712 हो जाएगा, जो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। मध्य एशिया का विद्वान अलबरूनी किसके समय भारत आया था? बताइएगा कि अलबरूनी किसके समय में भारत आया था? बताइएगा दोस्तों, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो अलबरूनी किसके समय भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी क्या हुआ था? भारत आया था। तो इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकारी कौन था? बताइएगा दोस्तों कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी, हसन निज़ामी, फिरदौसी या चंद्र बरदाई?
बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्बी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, देखिए आगे क्या बोलता है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। चलिए वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 711 ईस्वी में। मध्य एशिया का विद्वान अलबरूनी किसके समय भारत आया था। तो बताइएगा अलबरूनी किसके समय में भारत आया था। तो महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। चलिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्बी। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया या फिर बलबन। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएगा। तो दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलता है। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था। साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन बी धर्म प्रचार, ऑप्शन सी धन संग्रह, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर में क्या होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत आया था, जिसको महमूद गजनवी जो भारत आया था, उसका मेन मकसद क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो धन संग्रह करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो मुख्य उसका यही था कि हम जाएंगे और भारत से खूब सारा धन दौलत लूटबो, हम जेबो ने तब भारत से खूब सारा धन दौलत लूट के वो, ठीक। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा किसका। तो महमूद गजनवी का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। बताइएगा दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था। 1025 में लूटा गया था। कब लूटा गया था 1025 में। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है। तो सोमनाथ मंदिर हो जाएगा गुजरात में। ये सारा मैंने बता दिया है, ठीक है। गुजरात कहाँ है। गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। लूटने वाला कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, महमूद गजनवी हो जाता है। क्लियर है, कौनो दिक्कत ना है सर, कौनो दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा क्या हो जाएगा। महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी अल्पितगीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी कुतैबा बिन मुस्लिम। की अपनी सेनाओं में, बहुजातीय सेना में मतलब बहुत सारा सेना में सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं को नियुक्त करने वाला शासक था, वो शासक कौन था। तो वो शासक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी हो जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गजनवी शासकों के सैन्य संगठनों में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। महमूद गजनवी के सैन्य संगठनों में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। भारतीय थे, अरब थे, ताजिकिस्तान थे, लेकिन उसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं थे। ग्रीक के जाति लोग यानी ग्रीक देश के लोग नहीं थे। ग्रीक जाति के लोग उसमें शामिल नहीं थे महमूद गजनवी के सेना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। बताइएगा 14 का आंसर क्या हो जाएगा। दाहिर, आनंदपाल, जयपाल या जयसिंह। तो महमूद गजनवी के साथ युद्ध करता है और महमूद गजनवी से हार जाता है। तो वो हारता कौन है। तो पहला शासक जो होता है हिंदू शासक वो होता है जयपाल, जिससे महमूद गजनवी का सामना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे। तो क्या हो जाएगा 15 का आंसर। तो 15 का हो जाएगा आनंदपाल। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा आंसर, आनंदपाल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था। बताइएगा दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था
27 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोमनाथ पर महमूद गजनवी यानी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय चालुक्य, जिसको सोलंकी वंश भी बोलते हैं, जो कि गुजरात का शासक था, कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय हो जाएगा भीम द्वितीय हो जाएगा, यानी भीम हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो आगे बढ़ते, देखते क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह सूरी या फिर अकबर? तो अकबर तो होगा नहीं, शेरशाह तो होगा नहीं, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, ये दोनों में कोई होगा। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी महमूद गजनवी के सिक्के में, चांदी के सिक्के में संस्कृत मुद्रा लेख निर्गत किए गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आंसर? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो हम लोग पढ़े थे अल्पतगीन, अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद कौन आता है? गजनी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन दिक्कत? नहीं सर कौन दिक्कत नहीं है। ऐसे में बात बता दूं कि बहुत गर्मी हो दोस्त, एकदम उमस वाला गर्मी है, जान रहे हैं। ये दिन आप लोग पूछे कहाँ थे सर इतना दिन, तो यही सब क्वेश्चन एनालाइज किया, सॉरी फॉर लेट, क्वेश्चन एनालाइज किया था। अब ये क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 4-5 पिछले साल मैंने 10 साल का इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आपके पास आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा देर होगी। आपसे कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी, वीडियो मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। तो बताइएगा लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा। तो हम बताए थे लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक होता है कौन? खुसरो मलिक होता है। कौन हो जाता है? खुसरो मलिक हो जाता है। मैं देखिएगा मैं बताया हूँ आपका लेक्चर वीडियो में, थ्योरी वीडियो में बताया हूँ, पिछला वाला वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। चशनामा, ताजुल मुसा, तुफुत मुल मुजाहिदीन, फतवे जहांदारी। बताइएगा क्या हो जाएगा 21 का आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चशनामा, ठीक है, चशनामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग का बताइएगा कमेंट में कि चशनामा का लेखक कौन है। ये आपका कमेंट में बताना है कि चशनामा के लेखक कौन है। कमेंट करके बताइए कि चशनामा के लेखक कौन हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। महमूद गजनी के आक्रमण के समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था उस समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी बाबू? तो काबुल, पेशावर, उद्भांड या अटक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी जो हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी? तो उद्भांड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने कि किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मैंने ये सारा आपका थ्योरी क्लास में करवा चुका हूँ, एक बार आप लोग अवश्य देख लेना हर वीडियो। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मोहम्मद गौरी तक सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो लेक्चर में थ्योरी के साथ। एक बार देख लियो और बाद सेट मारियो, अगर दिक्कत होगा क्या कि उसके बाद इससे कोई बाहर क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तो आपका हर एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। बताइएगा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा। अलबरूनी, फरिश्ता, अफीफ या इब्न बतूता। मैंने बताया था थ्योरी क्लासेस में कि महमूद गजनवी के साथ जो भारत आया था वो इतिहासकार कौन था, वो था अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 26। मोहम्मद बिन कासिम ने के आक्रमण के समय सिंध का शासक का नाम क्या था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। तो कब किया था? 712 में किया था। ठीक है, जिसको हम लोग रेवाड़ का युद्ध भी कहते हैं, रेवाड़ का युद्ध भी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था, बताइएगा क्या नाम था उसका? मंसूरा, महफूजा, सहवान या थट्टा, बताइएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महफूजा। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम महफूजा था। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? बताइएगा 1192 ईस्वी में। तो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था गजनी का महमूद, जलालुद्दीन मकबरनी जिसको मुंगबरनी कहेंगे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या चंगेज खान। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये बताना है, कमेंट करके बताइए कि 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? पहले ढकार मारने दीजिए, जानवीन है निश्चलिए। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा कि लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद तुगलक ने या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति सिक्के चलाए थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? बताइएगा किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, महमूद गौरी, जिसको मोहम्मद गौरी भी कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? बताइए कौन था वो? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वही था, कौन? मोहम्मद गौरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोलता है? बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था जिसने बिहार और बंगाल को जीत चुका था? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक, गौर का मोहम्मद, इख्तियारुद्दीन बिन मोहम्मद या फिर ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। बताइएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का जो आंसर होगा, जो बिहार और बंगाल को जीत चुका था, वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते क्या बोलता है? मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके यूपीएससी के लिए भी पूछते। ठीक है, बताइए मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? मुल्तान का शासक, गुजरात का शासक, पेशावर का शासक या जम्मू का शासक? तो इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के शासक के साथ मोहम्मद गौरी मिल जाता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोलता है? निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? कौन था भैया जो मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित करता है? तो कौन करता है? तो जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर या भीम द्वितीय। तो पहली बार मोहम्मद गौरी को जो पराजित करता है ऑप्शन नंबर डी, भीम द्वितीय पराजित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वही हो जाएगा आंसर। सबसे पहले मोहम्मद गौरी को कौन पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 36। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया? तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम
भारत पर, बताइए कहाँ आक्रमण किया था? उच्च, मुल्तान, पेशावर या लाहौर? तो हम आप लोग को थ्योरी क्लास में बताए थे कि मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान में आक्रमण किया था। मुल्तान कहाँ है? तो मुल्तान आपका हो जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुल्तान मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा, कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? बताइएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राजा था जो मोहम्मद गौरी का, रुकिए एक बार देख लेते क्वेश्चन आगे बढ़ा तो नहीं, सही है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? चंदावर के युद्ध में कौन हरा था? बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चंदावर का युद्ध में पृथ्वी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये कमेंट करके बताना है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये देखिए यहाँ हो गया क्या, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयचंद और शिहाबुद्दीन गौरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या बोलता है। मोहम्मद गौरी की हत्या की किसने किया था? तो खोखर जनजातीय विद्रोह जब हो रहा था, वही विद्रोह को दबाने के लिए अंतिम में 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आता और खोखर विद्रोह को दबा देता। उसी समय मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में क्या हो जाती है? नमाज पढ़ते समय हत्या कर दिया जाता है। तो हत्या कौन करल? कल तक खोखर किया था। कौन किया था? खोखोर हत्या किया था। खखोर रहा था ऐसे, और यही खखोरते खखोरते क्या हो जाता है? उसका हत्या हो जाता है। क्लियर है? चलो 41 क्या बोलता है देखना। मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? तो मोहम्मद गौरी जब भारत में लड़ाई कर रहा था तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें से मोहम्मद गौरी ने खुद भाग नहीं लिया? 1194 में कन्नौज के विरुद्ध, 1191 के तराइन के विरुद्ध, 1197-98 अनिलवाड़ों के चालुक्य के विरुद्ध, या 1205 में खोखर के विद्रोह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिलवाड़ के चालुक्य के विरुद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी भाग नहीं लिया था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? जब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी आक्रमण किया, उस समय कन्नौज पर कौन सा वंश शासन कर रहा था? प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, पाल वंश या गढ़वाल वंश? बताइएगा दोस्तों। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल वंश हो जाएगा। क्लियर है? थ्योरी क्लास में मैंने इसका बताया है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बचवा वाला क्वेश्चन, अरे बच्चा ही एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। आंख बंद, मुंह बंद, नाक बंद, सांस बंद से तो है सब चीज बंद करके मार सको। बताओ ये कौन सा था जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइएगा लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श पुकारा गया? तो वही हो जाएगा, किसे पुकारा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का। तो 45 जो था, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो 45 का जो आंसर ताजुद्दीन यलदौज, इख्तियारुद्दीन, नसरुद्दीन को बाचे, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब के लिए जो संघर्ष किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो किया था ताजुद्दीन यलदौज, जिसको हम बताए थे कि उसका प्रांत पंजाब मिल गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खिलने के दौरान हुई थी? बताइएगा कि किसकी मृत्यु चौगान खिलते हुए हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खिलते समय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध?
बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चंदावर के युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। और चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें से जयचंद क्या हुआ था? हार जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या बोलता है। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी को अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। गौरी के अधीन रहते हुए कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? बताइएगा, यह कौन कहा है? तो अलबरूनी, हसन निज़ामी, अमीर खुसरो या मिन्हाज उस सिराज। तो ये जो कथन कहा गया है वो मिन्हाज उस सिराज के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। बताइएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली, लाहौर, अजमेर या लखनऊ थी। तो कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी ऑप्शन नंबर बी यानी लाहौर में थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तनिष्क भी दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते क्या बोलता है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम बार किसको अख्ता प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 50। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ताजुद्दीन यल्दुज को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या नासरुद्दीन कुबाचा को। तो पहला अख्ता जो प्रदान किया गया था लाहौर में, पहला अख्ता जो प्रदान किया गया था मोहम्मद गौरी ने किसे दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक बताइएगा दोस्तों कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया था या बलबन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 53 क्या बोलता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासक के पतन का मुख्य कारण क्या था? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक संघर्ष, जाति व्यवस्था के दोष, राजनीतिक एकता का अभाव या सैन्य की दुर्बलता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक एकता का अभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनीतिक एकता का अभाव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलेगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध था जिसमें से पूर्ण तरीके से भारत में मुस्लिम का शक्ति स्थापना हो गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? के ए निजामी, एम हबीबी, अल हबीबी मिलो कभी भी, एम हबीब, आर त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा एम हबीब। ठीक है। एंड इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? दुर्लभ राज, वाकपति राज, विग्रह राज या पृथ्वीराज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना करने वाला वो शासक हो जाता है, कौन हो जाएगा? तो विग्रह राज। ये था आपका कुल 56 क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि 56 में कम से कम आप लोग का 45 नंबर सही आया होगा। अगर आप लोग को इस चैनल से थोड़ी सी भी अगर लाभ हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं फिर गुलाम वंश का मैं आप लोग का थ्योरी क्लास लेके फिर कल मैं हाजिर होऊंगा। गुलाम वंश मैंने पिछली वीडियो में मोहम्मद गौरी तक पढ़ा, अब कल से मैं आपको गुलाम वंश से आगे बताऊंगा। उसके बाद जब मैं गुलाम वंश को ख़त्म करूंगा तो फिर गुलाम वंश के ख़त्म करने के बाद मैं आप लोग को अलग से वीडियो राजपूत वंश का प्रोवाइड करवाऊंगा थ्योरी के साथ MCQ। ठीक है। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आप लोग को लाभ हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।